हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल और सस्पेंस सीरीज़ की कॉमिक विशेषांक मैं भी। संजय गुप्ता पेश करते हैं मैं भी। अरे गुलमोहर के इस वृक्ष को क्या हुआ। बसंत में ये लाल पीले फूलों से भर जाता था। इस बार फूल तो दूर, पत्तियां तक भी नहीं फूटी इस पर। इसका मतलब कॉलोनी में फैली मनहूस हवा ने पेड़ों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कॉलोनी पर कोई मनहूस साया नहीं है, जो है वो वहम का साया है। और विक्की साहब, जो कुछ हमारी इस रेजिडेंशियल सोसाइटी में अभी तक हुआ है वो क्या है। वो केवल उन लोगों की बदनसीब हैं। बदनसीबी है जो उन घटनाओं का शिकार हुए हैं। ऐसा कहीं भी रहते हुए हो सकता है। अगर पेड़ सूख रहा है तो उसकी जड़ों में खाद डालो। कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। डिसूजा। कौन खड़ा है वहाँ। मनुष्यत खड़ी थी सामने। ओ, ये बत्ती को क्या हुआ। खट। साय के मुंह से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकल रही थी। अंधेरा ही रहने दे डिसूजा, क्योंकि यदि रोशनी की तो शायद तू मेरी सूरत देखकर हार्ट फेल से ही मर जाएगा। कौन हो तुम। जवाब में भेड़िया की तरह उछला वैसा आया और उसने भभोड़ डाली डिसूजा की गर्दन। कॉलोनी में 2 चौकीदारों की व्यवस्था की गई थी। सुखराम, उधर देख, उधर कुछ है। शायद कोई कुत्ता है। कुत्ता तो है, पर वो कर क्या रहा है। सुन सुन, आवाज़ सुन। हड्डियाँ टूटने की आवाज़ है। अरे कुत्ता कहीं से हड्डियाँ उठा लाया होगा। तू तो ऐसे डर रहा है जैसे वहाँ कोई प्रेत आत्मा हो। ये टॉर्च को क्या हो गया। जल गई। मारो उस तरफ। सुखराम, वो पैर। पैर। वहाँ कोई आदमी पड़ा है। यह आदमी खा रहा है। तो ये है वो भूखा दरिंदा। हट हुश, खूनी दरिंदे। गर्र, वफ वफ गर्र। खोखरी निकाल, खोखरी निकाल, मार इसे। खचाक, उफ, गर्र। क्या हुआ। शोर क्यों मचा रहे थे। खोखरी से कैसे मारा है। उस दरिंदे का पता चल गया जो लोगों को मारकर खा जाता था। वो एक पागल कुत्ता है। शायद उसके मुंह इंसानी खून लग गया है और वो आदमखोर हो गया है। ओह नो। कहाँ गया वो कुत्ता। उधर। मैंने खोखरी मारी थी। ये रहा। मरा पड़ा है। रुको, हो सकता है जिंदा हो। नहीं नहीं, मुझे यकीन होता है कि पिछले 3 महीनों में हमारी सोसाइटी के जो 4 लोग निर्मम तरीके से मार डालेगा उन्हें कुत्ते ने मारा होगा। उसकी सांस नहीं चल रही, वो खत्म। उसकी सांस नहीं चल रही, वो ख़त्म हो चुका है। लाश का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। चेहरे का काफ़ी बड़ा हिस्सा कुत्ता खा गया है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है। तुमने उसे खाते हुए देखा है। मारते हुए नहीं। जांच का काम पुलिस पर छोड़ दो। इंस्पेक्टर कर्ण जिंदाल। उसे कुत्ते ने नहीं मारा। उसकी मौत सांस की नली कटने से हुई है। और कुत्ता चीते की तरह शिकार में इतना सिद्धस्त नहीं होता कि एक ही आक्रमण में शिकार की सांस की नली पर प्रहार कर उसे मार डाले। उसने सिर्फ पड़े हुए शव को खाया है। शायद इससे पहले भी उसने शवों को खाया हो, क्योंकि पहले मिले शव भी किसी जानवर द्वारा खाए हुए थे। इसका मतलब समस्या अभी हल नहीं हुई। सोसाइटी के कंपाउंड में 5 हत्याएं हो जाना कोई मामूली घटना नहीं है। आप इसको सीरियस नहीं ले रहे। अगर मैं हत्यारे तक नहीं पहुंच पाया तो इसे मेरी कमज़ोरी मत समझो। मत भूलो कि मैं भी उसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 13 में रहता हूँ। फ्लैट नंबर 13। कहते हैं 13 की संख्या मनहूस होती है। कुछ लोग इस अंधविश्वास को नहीं मानते। 13 की संख्या मनहूस नहीं होती चिली। होती है हैरी, लोग मानते हैं। अगर ये संख्या मनहूस होती तो हमारे मम्मी पापा इस 13 नंबर की संख्या वाले फ्लैट को कभी ना खरीदते। कुछ लोगों को 13 का अंक सूट करता है। मेरे भी कहने का आधार है। अगर 13 का अंक मनहूस होता तो कैलेंडर में 13 तारीख ना आती। मेरा जन्म 13 को ना हुआ होता। और मेरा ही क्यों, तुम्हारा, कर्ण भैया का, खुद मम्मी पापा का, हम सभी तो 13 तारीख के जन्मे हैं। यह संयोग हो सकता है। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को ये अंक सूट करता है। हमारी सोसाइटी के अग्रवाल और त्रिभुवन अंकल की रहस्यमय मौत 13 तारीख को हुई है। तो क्या ये संयोग नहीं हो सकता। तुम्हें यह मानने में क्या तकलीफ़ हो रही है कि 13 का अंक मनहूस होता है और पूरी दुनिया में होता है। तुम क्यों नहीं मान लेती कि 13 का अंक मनहूस नहीं होता। होता है। जिद मत पकड़, नहीं होता। जिद तू पकड़ रहा है। कड़ाक। तुम दोनों गुस्सा छोड़ो, जिद छोड़ो। इस दुनिया में अंक तो क्या, कुछ भी मनहूस नहीं होता। होता है। होता यह है कि कुछ लोगों के साथ कुछ खास तारीख व जगहों पर कुछ ऐसा दुखद हो जाता है कि वो उस तारीख या जगह को मनहूस मानने लगते हैं। जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। कितनी बार समझाया कि गुस्सा मत किया करो।
हाँ, गुस्सा मत किया करो, गुस्सा जहर है। जहर दिमाग पर चढ़ता है, दूसरों को मारता है, खुद को मारता है। गुस्सा नहीं बेटे, गुस्सा नहीं। क्या हुआ ललिता, क्यों तेज तेज बोल रही थी? हैरी और चिली झगड़ रहे थे, दोनों का गुस्सा बढ़ रहा था। गुस्सा खतरनाक है, मैंने उन्हें उनके कमरों में भेज दिया है। ये तुमने अच्छा किया। अच्छा लाओ, मेरा बैग लाओ, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। आज पुल के ठेके का टेंडर खुलना है। टेंडर आपके ही नाम पर खुलेगा। लेकिन अचानक मेरी बाईं आँख फड़कने लगी है, जो काम बिगड़ने की सूचक है। हाँ, मगर आपके प्रतिद्वंदियों के काम बिगड़ने का। जाओ, सब कुछ ठीक होगा। मैं शमशान साधना करूँगी। 131 दिन की शमशान साधना सब कुछ ठीक करने के लिए ज़रूरी है। फिर चढ़ गया शमशान साधना का भूत तुम पर। तुम जानती हो ना परिणाम क्या होगा शमशान साधना के बाद? परिणाम तो किसी तरह भी अच्छा नहीं है। ओ शट अप ललिता, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम्हें किसी शमशान साधना की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रहे। शायद है, अपने परिवार को बचाने के लिए। माँ, अरे तू आ गया करण बेटा, बड़ी देर लगा दी। हाँ माँ, अपनी सोसाइटी के डिसूजा अंकल का उसी रहस्यमय तरीके से कत्ल हो गया है, जैसे कि पहले 4 हो चुके हैं। क्या? उनके शव को कुत्ता खा गया था। लापता होने की रिपोर्ट के बाद जब डिसूजा की तलाश शुरू हुई तब पता चला। कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं था उनके पास में। लोग भी पता नहीं क्यों अपना नाम पता भी जेब में रखकर नहीं चलते। कोई अनहोनी हो जाए तो कहाँ खबर करें, कैसे ढूंढें? अरे माँ, क्या हुआ? तेरे लिए चाय बना रही हूँ। वो माँ, ये सामने वाला घर तो खाली था। हाँ, शायद कोई आ गया है वहाँ रहने। प्रिया, क्या हुआ? कॉलेज को देर हो रही है और तू बाली चटक रही है। प्रिया, बस प्रीति हो गया। कॉलेज का पहला दिन है, पहले ही दिन लेट? अरे लेट नहीं होंगे। करना बेटा चाय। वाह बेटा चाय। कहाँ देख रहा है? हाँ माँ, वो केस में दिमाग उलझ गया था। केस में या केशों में? क्या मतलब है माँ तेरा? मुझे सब मालूम है। फ्लैट नंबर 113 वाली प्रिया स्टूडेंट है, MBBS MBA की तैयारी कर रही है। सचमुच प्रिया के केशों में उलझ गया सा लग रहा है दिल। माँ मैं जा रहा हूँ, आज अपनी सोसाइटी की टीमों में फुटबॉल का मैच है। ठीक है, पर जल्दी आना। मौत भी जल्दी आती है। चंकी के गले की हड्डी जोरदार आवाज़ के साथ टूटी थी। प्रताप जिंदाल भी जल्दी लौटा। ललिता, कहाँ हो तुम? टेंडर मेरे ही नाम पर खुला। क्या सच? मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। ऐसा होने का कारण है। कारण? हाँ, 110 नंबर वाला डिसूजा रात उसी रहस्यमय दरिंदों द्वारा मारा गया। मेरा मुख्य राइवल वही था। हाँ जानती हूँ, करण ने बताया था। पर उसकी मौत का बहुत अफसोस है मुझे। और ये करण, वो कहाँ है? मेरा नाम करण है, करण जिंदाल। मैं आपकी सोसाइटी में फ्लैट नंबर 13 में रहता हूँ। प्रिया जी, मैं आपको कॉलेज तक छोड़ सकता हूँ? लेकिन हम चली जाएंगी। आपकी क्लास का पहला दिन है, आपको लेट नहीं होना चाहिए। बस आपको समय पर पहुँचने की गारंटी नहीं देगी। क्या करें, चलते हैं, देर हो रही है। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं प्रीति जी, प्लीज़ कम ऑन। अरे आप तो मेरा नाम भी जानते हैं। हाँ, आपको अपने फ्लैट की खिड़की से बातें करते सुना था। लेकिन सर, आप दोबारा मुझे लिफ्ट का ऑफ़र नहीं देंगे। सर, वाह क्या मजाक है। सर मैं अपने थाने में होता हूँ प्रिया। आप मुझे मेरे नाम से पुकार कर मेरे साथ फ्रैंक होने की कोशिश मत करें प्लीज़। और प्लीज़ मुझसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कैसे बताऊँ तुम्हें, जान पहचान तो हमारी हो चुकी है प्रिया। तू इसके साथ इतनी रूखी क्यों पेश आ रही थी? उसने तो मदद की थी। इसे मदद नहीं, चारा डालना कहते हैं। हमारी मुलाकात अनायास होती तो मैं उससे रूखेपन से ना मिलती। देखा नहीं, वो जानबूझकर मुझसे जान पहचान बढ़ा रहा था। हाँ ये तो है, बेचारा अभी तक वहीं खड़ा है। चिले की चीखों ने हैरी को झिझोड़ दिया था। हैरी, हैरी उठ! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? चंकी की मौत हो गई। चंकी की मौत? कब? कल ही तो उसकी टीम से मेरी टीम का मैच हुआ था। हमारी हमारी टीम मैच हार गई थी। वो बहुत खुश था। उसे भी उसी रहस्य में हत्यारे ने ही मारा। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी मिली है। उसके घर पर हाहाकार मचा है। तू नहीं जाएगा वहाँ? हाँ, दोस्त था वो मेरा, जाना चाहिए। बच्चे ऐसी जगहों पर नहीं जाते। तू वहाँ नहीं जाएगा हैरी। मैं हो मैं हूँ आऊँगी। तुम क्या करोगी? तुम्हें पता है कि हम लोगों के घरों में नहीं आते जाते, लेकिन ऐसे में तो पड़ोसी के नाते पूरी सोसाइटी में दहशत मची है माँ। रात किसी ने एक बड़ा चमगादड़ उड़ते देखा था। सबको उसके आदमखोर होने का शक है। लोग उसकी तलाश करने को कह रहे थे। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी उसी जाइंट चमगादड़ की तलाश में उनका सहयोग करूं। सभी रोमांचित थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों बेसर पैर की बातें कर रहे हैं।
अगर चमगादड़ किसी पर अटैक करेगा तो वह इंसान एकदम से कैसे मर जाएगा? कुछ तो चीखेगा, चिल्लाएगा। वो काफ़ी बड़ा चमगादड़ था। वो एकदम से दांत घुसाकर सांस की नली को काट सकता है। मेरे विचार में आप लोग तर्क तर्क से बाहर आकर वो करें जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं। हम पेड़ पर जलता पटाखा फेंकेंगे। अगर वो चमगादड़ हमारी सोसाइटी के किसी पेड़ पर हुई तो पटाखे से घबरा कर उड़ेगी और तब उसे शूट कर दिया जाएगा। नहीं, ठहरो। पटाखे की आवाज़ से सोसाइटी के सारे पेड़ों पर जितनी भी चमगादड़ होंगी वो सब एक साथ उड़ेंगी। मेरे विचार में कोई एक पेड़ पर चढ़कर डंडे की आवाज़ करे। डंडे की आवाज़ से केवल उसी पेड़ की चमगादड़ उड़ेंगी। अब बोलो, पेड़ पर कौन चढ़ेगा? क्या हुआ, सबको सांप सांप क्यों सूंघ गया? अरे डरो नहीं, चमगादड़ों को दिन में नहीं दिखता, और जैसे ही कोई बड़ी चमगादड़ उड़ेगी मैं फ़ौरन उसे शूट कर दूंगा। मैं चढ़ता हूँ पेड़ पर। विक्की साहब, आप? ठीक है, आप चढ़िए। हुश टड़ाक! यहाँ से तो कोई चमगादड़ नहीं उड़ी। चमगादड़ उड़ी। ची ची! वही है, ये काफ़ी बड़ी है। ची ची ची! शूट इट जिंग! वो वापस पेड़ में घुस गई है। ची ची जिंग! उसे गोली लग गई, वो नीचे आ पड़ी। इसके मुंह पर रक्त लगा है, ये वो दरिंदा हो सकती है। ऊपर पेड़ से इतना खून क्यों टपक रहा है? ओह नो! विक्की साहब को क्या हुआ? थम! इनकी गर्दन पर लाल सुराख बना है। इनको गोली लगी है। गले की हड्डी गोली से टूट गई लगती है। तुमने इनको गोली मार दी? मैंने गोली चमगादड़ को मारी थी और उसे लगी भी है। इसके शरीर को चीरकर गोली पेड़ पर मौजूद विक्की साहब को भी लगी होगी। ये हादसा है। उफ, इसकी बेटी को खबर करूँ। प्रिया जैसे बुत में बदल गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये झूठ है। पापा उठिए, पापा उठिए। प्रिया, उफ, ये सब मेरे हाथों हुआ, लेकिन यह हादसा है। मैंने गोली इस खूनी चमगादड़ पर चलाई थी। मैं चले जाओ यहाँ से। प्रिया, मैं तुम्हें अकेली मैंने तुम्हें अकेली कर दिया। मैं चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जिंग! मैं सज़ा के लायक हूँ। तुम पागल हो गए, ये क्या किया? मैंने उसे अकेली करने का गुनाह किया था। ललिता जो कर रही थी वो गुनाह नहीं था, वो फ़र्ज़ था। अपने परिवार के प्रति उसका फ़र्ज़। एक बार फिर सोच लो, शमशान साधना बीच में नहीं छोड़ सकते। मैं सोच चुकी हूँ। तुम साधना शुरू करो तांत्रिक। मुर्गे की बलि देकर साधना के आरंभ के लिए उसके रक्त का तिलक तुम्हें लगाना होगा। ठहरो, रोको इसे। मुर्गे की बलि मत देना तांत्रिक। आप क्यों रोक रहे हो? मुझे शमशान साधना करने दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अंजाम जानती हो तुम, फिर भी तुम। हाँ, फिर भी मैं। मुझे मत रोको, जो हो रहा है होने दो। कभी नहीं। तुम घर चलो इसी वक्त। करण के हाथ पर गोली लगी है। क्या? गोली? माँ, मैं ठीक हूँ, मामूली जख्म है, भर जाएगा। गोली है, हथेली के आर पार चली गई और तू कहता कि मामूली जख्म है। कुछ देर बाद, अरे प्रीति, तुम आओ आओ ना। वो एक्चुअली करण साहब, मैं आपके प्रति प्रिया के व्यवहार को लेकर दुखी हूँ, लेकिन वो मजबूर है। उसकी सगाई हो चुकी है, आज उसका मंगेतर आ रहा है, शायद उसे यहाँ से ले जाए। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं आपसे, वो कैसे कहूँ, ये फूल मैं आपके लिए लाई थी। मैं फिर आऊँगी। माँ, मैं जा रहा हूँ, एक ज़रूरी काम याद आ गया है। अरे पर तेरे हाथ की चोट? कुछ और गहरे जख्म मिल गए, दिल के। तुम, शायद तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। तुमने ही तो कहा था कि वो हादसा था, हादसे जानबूझकर नहीं किए जाते। माफ़ी की कोई बात नहीं, भूल जाओ। क्या बात है प्रिया, कौन है? ये मेरे मंगेतर हैं, अमर। अरे पुलिस? ओह, तो वो तुम हो। तुम्हारे हाथ की पट्टी देखकर समझ गया। प्रिया ने बताया था कि तुमने अपने हाथ पर गोली चला ली थी। इस हरकत से भी तुम प्रिया या मेरी सहानुभूति हासिल नहीं कर सकते। चले जाओ, दोबारा इधर मत आना। भड़ाक! ये प्रीति अभी तक क्यों नहीं आई? पापा की अस्थियाँ चुनने शमशान जाना। मौत का क्या भरोसा, किसे शमशान भेज दे। काक! कौन हो तुम? हड्डी टूटने की जोरदार आवाज़ ने प्रीति की आवाज़ कदम गले में ही निकाल दिया था। चेले की आवाज़ में भय था। भैया, आप यहाँ खड़े हो, सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे क्या हुआ? वो देखो, गटर खोला पड़ा और उसमें ये घूस बाहर आ रही है। इसके मुंह पर ताज़ा खून लगा है। उफ, किसकी लाश है? ये प्रीति है, प्रिया की सहेली। परसों उसके पिता का खून हुआ था। इसके गले की हड्डी टूटी हुई है, कंधे का मांस खाया हुआ है। इसको किसने मारा? और कौन मारेगा? ये सोसाइटी रहने के लायक नहीं रही। हमारे मकान यहीं पर हैं, छोड़कर कहाँ जाएं? रहो तो मरो। मैं दूसरी जगह जाकर किराया नहीं दे सकती। मेरे भी मकान का लोन चल रहा है। हम मकान बेचकर नहीं जा सकते। इन हालातों में यह मकान खरीदेगा कौन? कौन है वो हत्यारा, दरिंदा? तुम पता क्यों नहीं लगाते?
वो कोई क्लू ही नहीं छोड़ता है। क्लू ढूंढना ही तुम्हारा काम है। अगर नहीं कर सकते तो रिज़ाइन दे दो। मुझे तो लगता है कि हत्यारा सोसाइटी में ही रहता है। मैं इंदौर में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता हूँ। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इन हत्याओं का रहस्य मालूम करूँ। इससे अच्छा और क्या होगा। तो फिर ठीक है, अब आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे काम है। शायद हत्यारे ने हत्या करके लाश के साथ ही कोई क्लू गटर में छोड़ा हो। अमर, तुम रहने दो। अमर सुनो प्लीज़, ये पुलिस पर छोड़ दो। अरे डोंट वरी, मैंने कई बार गटर से लाशों के साथ सबूत ढूंढे। फिर तुम्हारा प्यार है ना मेरे साथ। मत मेरे प्यार पर शक करो। चलो अब आंखों को खुश्क करो। संभल कर। रस्सी ढीली छोड़ो। नीचे से रस्सी को खींचूंगा तो मुझे ऊपर खींच लेना। क्या ढूंढ रहा है गटर में? कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। मरेंगे सब बारी बारी से। खूनी दरिंदे, तो तू नहीं बचेगा। फटी जा रही थी दहशत से अमर की आंखें। 10 मिनट हो गए। मिस्टर अमर ने नीचे से रस्सी खींचकर कोई संकेत नहीं दिया। 20 मिनट हो गए। क्लू कोई बच्चों की गुम हुई गेंद तो नहीं जो गए और ढूंढ ली। वो ऐसी चीज़ की तलाश में गया है जो उसे पता नहीं कि क्या है, किस रूप में। उसे ढूंढने में टाइम लग रहा होगा। वो झटके देकर संकेत दे रहा है। खींचो, खींचो उसे, जल्दी खींचो। वो खुद ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? अगर वो खुद कोशिश कर रहा होता तो रस्सी पर वजन अचानक बढ़ ना गया होता। हाँ, जब वो नीचे गया था तो रस्सी पर इतना भार महसूस नहीं हुआ था। तो अब क्या हुआ? क्योंकि उस वजन पहले से कई गुना बढ़ा हुआ है। क्योंकि उसने अपना भार गटर की दीवारों पर पाँव की मदद से कंट्रोल कर रखा था। सब ठीक हो। ठीक क्यों नहीं होगा? उसने रस्सी झटक कर संकेत दिया है। शायद उसके हाथ में कुछ हो जिस कारण वजन बढ़ा हुआ लग रहा हो। उफ नहीं, रस्सी उसके गले में किसने पहनाई? अमर! उसी दरिंदे ने। उसने उसे भी मार डाला। समझ में आ गया, वो गटर में रहता होगा। बुलाओ उस इंस्पेक्टर को। हत्यारा दरिंदा कहीं और नहीं हो सकता। कहीं और होता तो अब तक पकड़ा जाता, या कम से कम दिखता ज़रूर। वो गटर में है। प्रिया पर गमों का बोझ बढ़ रहा था। तुम्हारी आंखों के आंसू बर्छियाँ बनकर इस दिल में चुभ रहे हैं। काश वो हत्यारा मुझे मिल जाए तो अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूँ। मैं अपनी हालत बयान नहीं कर सकता प्रिया। प्रिया, तुम्हारा एक एक दुख मेरे 50 रातों पर भारी पड़ा है। मैं जानता हूँ प्रिया कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, और मैं तुमसे कोई ऐसी मांग भी नहीं करूँगा। लेकिन क्या इंसानियत के नाते भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? मेरे घर में मेरी माँ है, बहन है, भाई है, पापा है। क्या तुम अपना दुख हल्का करने के लिए 2 एक दिन उनके साथ नहीं गुजार सकती? तुम अकेली रहो। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं है प्रिया। प्रिया। हैरी, चिली, माँ, पापा, ये प्रिया है। फ्लैट नंबर 113 वाली। बहुत दुखद हुआ बेटी तुम्हारे। बस माँ, कुछ मत कहो। हाँ माँ, ये 1 2 दिन हमारे साथ रहेगी। ज़रूर रह सकती है बेटा। लो बेटी, कुछ खा लो। तकदीर पर किसी का बस नहीं चलता। लो ना प्रिया दीदी। तू कहाँ जा रहा है करण? कुछ तू भी तो खाकर जा बेटा। नहीं पापा, मैं गटर में उतरूँगा। पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस हत्यारे का पता लगाऊंगा। मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए शमशान साधना करूंगी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम साधना शुरू करो तांत्रिक, इससे पहले कि फिर कोई अड़चन ना आ जाए। ठीक है। ओम ह्रीम फट। प्रताप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर मैं भी कहाँ बर्दाश्त कर पा रही हूँ। अपने बच्चों और परिवार को कोई मुसीबत नहीं देख सकती। गटर में करण अपनी पुलिस फोर्स के साथ सर्च कर रहा था। यहाँ तो कुछ भयानक बड़े बड़े खतरनाक चूहों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। सोसाइटी में दहशत बढ़ रही थी। हमारे बच्चे घर के खाली कमरों में जाने से भी डर रहे हैं। रात को बत्तियाँ जलाकर सोना पड़ रहा है, मगर आंखों से नींद गायब हो रही है। किसी पिशाच का साया है यहाँ। क्यों ना शांति यज्ञ करवाएं। हवन की अग्नि से उठा पवित्र धुआं व पवित्र श्लोक शैतानियत के कदमों को उखाड़ फेंकेंगे। फ्लैट नंबर 13 की जिंदाल फैमिली के लोग इसमें शामिल होने नहीं आए। उन्हें बताया नहीं था क्या? बताया था, मैं खुद गया था, मगर उन्होंने आने से मना कर दिया। कमाल है, इतना भी रिजर्व नेचर नहीं होना चाहिए। प्रिया को तो आना चाहिए था। वो बेहद गुमसुम थी। अपना ध्यान श्लोकों व हवन पर लगाओ। प्रिया गुमसुम नहीं थी, विचार मग्न थी। शायद कोई फैसला लेने से पहले ही उधेड़बुन या यादें, खुशियों और गमों की, शायद भविष्य की कोई उधेड़बुन। तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? समुद्र की ये लहरें दिखाने। लहरें? क्या मतलब? क्या लहरें पहली बार देख रहा हूँ? हम बहुत सी चीज़ों को बहुत बार सिर्फ देखते हैं, उनसे जुड़ी गहराइयों को समझने की कोशिश नहीं करते। साफ साफ कहूँ ना, मैं लहरों की बात कर रही थी। ये बार बार किनारे की तरफ आती हैं, किनारे से टकराती हैं, लौट जाती हैं, फिर पास आती हैं, फिर लौटती हैं। लहरों को समझना चाहिए कि किनारा उनकी मंजिल है।
ये कहीं भी चली जाएं लौटेंगी वहीं। लहरें समझे ना समझे मगर मैं लौटना नहीं चाहती। ओह क्या सच? मगर तुम्हें शिला के समान कठोर होना होगा ताकि इस लहर के आवेग को सह सको। तुम्हारे चेहरे पर फिर प्रश्न चिन्ह मंडरा रहे हैं करण। देखो करण, लहरों के आवेग पर कुछ भी रुकता टिकता नहीं। जो राह में आया वो बह गया। मैं तुम्हारी हो सकती हूँ मगर उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अपने परिवार को ख़त्म करना होगा। क्या? ठीक उसी तरह जिस तरह मुझे पाने के लिए तुमने एक एक करके मेरे पापा, मेरे मंगेतर और मेरी सहेली को रास्ते से हटा दिया, ताकि तुम मुझे अकेली और बेसहारा करके इतना मजबूर कर दो कि मेरे पास तुम्हारे पास आने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना बचे। बोलो क्या कर सकोगे ऐसा? ओह तो तुम सब कुछ जान गई हो। कैसे जाना? उस समय जब तुम अपनी माँ के आगे अपने गुनाहों का बखान करते हुए उसे ये बता रहे थे कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, दीवानगी की हद तक, मेरे बिना रह नहीं सकते। कारण यदि तुमने मुझे पाने के लिए अपनी मर्ज़ी से मेरे पापा मंगेतर और मेरी दोस्त को मार डाला, तो आज मेरी इच्छा से मैं चाहती हूँ कि तुम वो करो जो मैं तुम्हें करने को कह रही हूँ। बोलो, जवाब दो, कर पाओगे ऐसा? ये तुम्हारी चाहत का आखिरी इम्तहान होगा करण, जवाब दो मुझे। सोच क्या रहे हो? अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो तुम्हें अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म करना होगा। किल दैम। मुझे जाना होगा। दोबारा हम शर्त पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। तुम मुझसे पहले भी मिल सकते हो मुझसे, मगर मेरे जीते जी नहीं। शमशान में शमशान साधना जारी थी। इस शमशान साधना का मकसद उस शाप को ख़त्म करना है जो तुम पर है। शमशान भैरवी को उस शाप के बारे में बताओ। ये उस समय की बात है जब प्रताप जिंदाल से मेरी शादी को अभी 6 माह ही हुए थे। मेरे पति को शिकार का बेहद शौक था। इस जंगल में तुम मुझे शिकार करते देखना, पर मुझे किसी को मरते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। एक शिकारी की पत्नी होकर ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। नीचे उतरो। आवाज़ ना करना। उस तरफ से भेड़िए की गुर्राटों की आवाज़ आ रही है। कर्र। वो भेड़िए हैं। इनमें से एक मादा भेड़िया है। देखो, ऐसा अद्भुत नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। सीखो इनसे मोहब्बत करना। पर बेचारे मेरी गन के निशाने पर आ चुके। रुकिए, मोहब्बत के दुश्मन मत बनिए। वो तो जानवर है, मगर आप तो इंसानियत जानते हैं। पको मत, चुपचाप देखो। ये जंगल है, उनका दांव लगा तो तुम्हें और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। थाए थाए थाए। ओह, भेड़िया तो गया मगर मादा भेड़िया बच निकली, पर बचेगी नहीं। थाए। ओह, वो उस्मान में घुस गई है। तुम आराम से आना, तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ उसकी आत्मा को मिलेगा। हा हा हा। थाए 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 थाए। मैं उसको बाहर लेकर आता हूँ। ये तो गर्भवती थी। इसका पेट फट गया है और उफ, इसके पेट में बच्चे हैं। अजन्मे बच्चे कुलबुला रहे हैं। ये आपने क्या किया? एक गर्भवती माँ की हत्या कर डाली आपने। ये महापाप है। मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ यहाँ से चलिए। तुम तो बेकार डर रही हो। मैंने पहला जानवर मारा है क्या? मुझे क्या पता था कि तुम इतने कच्चे दिल की हो। मैं इसकी मुलायम खाल नहीं छोड़ सकता। तुम चलो, मैं आता हूँ। हे भगवान, इनको माफ़ करना। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। अब जो हो रहा था वो अनजाने में नहीं हो रहा था। कि ये तो वही माता भेड़िया है। ललिता के सारे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पर ये तो मारी गई थी। इसका पेट फट गया था। शरीर के मसाम पसीना उगलने लगे थे। ये इसे क्या हो रहा है? इसका शरीर धुआं धुआं क्यों हो रहा है? रोंगटे खड़े होने लगे थे ललिता के। यह आत्मा है, उसी मादा भेड़िया की आत्मा। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था उसका। ये गायब हो रही है। टांगें कांपने लगी थी। ये मेरी तरफ आ रही है। दिल धाड़ धाड़ कर बजने लगा था। कर्र। ये मेरी कोख में समा रही है। पसीने पसीने हुई ललिता पागलों की तरह चीख पड़ी। प्रताप! क्या हुआ? बड़ी डरपोक हो तुम। लहू चुका देखा होगा। प्रताप, प्रताप, यहाँ। ललिता के चेहरे के चप्पे चप्पे पर खौफ ही खौफ था। यहाँ जीप में वही मादा भेड़िया थी। ओ कम ऑन ललिता, उसकी खाल मैंने अभी अभी जीप में रखी है। नहीं प्रताप नहीं, वो मादा भेड़िया यहाँ बैठी थी। अचानक वो धुएं में बदल कर मेरे घर में समा गई। धुएं में? मैं मजाक नहीं कर रही प्रताप, सचमुच ऐसा ही हुआ है। उफ, तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मजाक समझ रहे हो, मगर मैं जान गई हूँ प्रताप कि मुझे उस मादा भेड़िया का शाप लग चुका है और मेरी कोख में बच्चा है। उफ, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया प्रताप? तुम डर गई हो। वहम और डर के कारण ही तुम्हें वह सब दिखाई पड़ा होगा, मगर वो मेरा वहम और डर नहीं था। शमशान भैरवी। मेरे पूरे परिवार को मादा भेड़िया का शाप लग गया था। मैंने अपने पहले बच्चे करण के जन्म के समय ही उस शाप को महसूस कर लिया था। प्रताप!
मैंने अपने बच्चे में उसी मादा भेड़िया को देखा। क्या बकती हो? मैंने भेड़िया को जन्म दिया प्रताप, मैंने भेड़िए को जन्म दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बिल्कुल ठीक है, एकदम इंसान का बच्चा। ओ ये करण के बाद हैरी और चिली पर भी मादा भेड़िया का श्राप था। 20 साल बीत गए, मगर उस दिन, ये क्या बकवास है ललिता, तुम शमशान साधना करोगी? तांत्रिक मेरे पास आया था, वो बता रहा था कि शमशान साधक की मौत पक्की होती है। प्रताप गुस्से में था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती, वो आजीवन भटकती है। तुम ऐसा नहीं करोगी। अपने परिवार की भलाई के लिए मैं करूँगी। भेड़िया का शाप मिटाने के लिए मुझे ऐसा ही करना होगा। तो तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। भेड़िया को गोली मारते वक्त ये नहीं सोचा था कि उसकी माता भी उसे खो देगी, और गर्भवती भेड़ियन का पेट निर्ममता से फाड़ डाला। और उफ, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तो तुम्हारा शरीर कांप क्यों रहा है? तो तुम शमशान साधना नहीं करोगी? प्रताप, उफ, तुम्हारी शक्ल। उस दिन मुझे पता चला कि भेड़िया का शाप मेरे पूरे परिवार पर था, और कोई भी इनकार या किसी भी बात पर आए, क्रोध से वो शाप अपना असर दिखाता है। हमारी सोसाइटी में जो भी कत्ल हुए वो मेरी फैमिली ने किए। डिसूजा को प्रताप ने मारा, क्योंकि प्रताप के लाख समझाने पर भी पुल की ठेकेदारी से वो हट नहीं रहा था। चंकी को मैच हारने पर हैरी ने मारा। प्रेम में पागल करण ने विक्की सा, प्रीति और अमर को मारा। उससे पहले सोसाइटी के अलका यादव को मैंने मारा। उसने मुझको मनहूस कहा था। सिर पर डंडे की चोट पड़ते ही ललिता भैंसे की तरह डकारी और ढेर हो गई। तुमने अपनी माँ को मार डाला? हाँ, और अब तू मरेगा। तांत्रिक ने सैकड़ों साधनाएं की थी, कई प्रेतात्माओं को साधा था, मगर उस दृश्य ने उसके भी छक्के छुड़ा दिए थे। तुम भेड़िया का शाप मिटाएगा? भेड़िया का शाप नहीं मिटेगा। टिंग डोंग। करण? कौन है? करण। दरवाज़ा खोल चिली। ठहरो, खोलती हूँ। थाड़। करण भैया। अपने प्रेम को पाने के लिए मुझे उस सबको मारना ज़रूरी है। हैरी, हैरी कहाँ है तू? मैं इधर हूँ भैया, कल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। थाड़। हैरी, चिली, ये चीख की आवाज़ कैसी थी? करण, तो तूने अपने भाई को मार डाला? सिर्फ इसी को नहीं, चिली को और माँ को भी। अब आपकी बारी है। इंस्पेक्टर करण, तुमने जैसा कहा था मैंने कर दिया प्रिया। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी कॉलोनी का खून बहा सकता हूँ, उन्हें भगोड़ कर खा सकता हूँ। प्रिया के होठों पर जहरीली हंसी दिखाई पड़ी। चलो, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। क्या मतलब? थॉड़। प्रिया, ये तुमने मुझ पर धोखेबाज। तुम अपने आप को बड़ा शैतान समझते थे, खूनी भेड़िए, दरिंदा। थॉड़। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि करण की शैतान से तुम भी नहीं हो, शैतान हूँ मैं भी। स्क्रंच। प्रिया के उस रूप की तो कल्पना भी नहीं की थी करण ने। जिसे प्यार समझ बैठा था वो मौत निकली। कौन हो तुम? एक मासूम लड़की की प्यासी रूह, जो तुम्हारे भेड़िया परिवार की शिकार होकर मारी गई थी। अब तुम मुझे मुझे रूह प्रिया कह सकते हो। तुम्हारे खूनी परिवार का अंत आवश्यक था, और अंततः मैंने इसे समाप्त करने की यह तरकीब अपनाई। तो फिर तुम्हारे पापा, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा मंगेतर, वो सब प्रिया के रिश्तेदार थे। प्रिया उनकी मौत के बाद चुपचाप अपनी मौसी के यहाँ चली गई, और मुझे प्रिया बनने का अवसर मिल गया। रूह प्रिया, अब अकेले तुम बच गए हो, मगर बचे रहोगे नहीं। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। कुछ हुआ है। जिंदाल के फ्लैट में कोई चीज़ भारी आवाज़ के साथ गिरी है। तुम्हारा अंत भी होगा। खनाक। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्यार नहीं था तुम्हारे दिल में, केवल प्रिया को पाने की हवस थी। भेड़िया हवस। स्क्रिंच स्क्रिंच। तुम्हारे पूरे परिवार पर भेड़िया का शाप था। न जाने कितने निर्दोष लोगों को मारकर उनका खून पी गए तुम लोग, और अब मेरी चाहत के लालच में अपने परिवार को तुमने खुद मार डाला। और तुम्हारी मौत के साथ ही इस जगह से सारी मनुष्यत आज हमेशा के लिए हट जाएगी। मार दूंगा तुझे धोखेबाज। हा 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 हा। रूह को मारोगे? थाए 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 थाए। थॉर थॉर थॉर। हाँ हाँ, वैसे तो मौत का भयंकर मंजर भयानक होता है, मगर मौत का यह नज़ारा सचमुच खूबसूरत है। उफ, बचाओ। मौत को देखकर फैल रही थी उसकी आंखें, कांप रहा था डर से शरीर। अब तू भेड़िया दरिंदा नहीं बन पाएगा, क्योंकि दरिंदे की तुम पर क्रोध किसी के इनकार या अपनी नाकामी से उपजी कुंठाओं से पैदा होती है। और इस वक्त ऐसी कोई स्थिति तुम्हारे सामने नहीं है। इस वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ डर है, अपनी मौत का खौफ।
जो कि आकर रहेगी। सॉरी। करण की खोपड़ी कई टुकड़ों में बदल गई थी। डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आतंक हमेशा के लिए नहीं रहता। उधर चिड़िया क्षितिज में चहचहाकर नई सुबह का ऐलान कर रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल और सस्पेंस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।